लेके बैठे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। इसको गलती से भी मिस मत करना, गलती से भी बीच में से छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि एक थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी, जो आपका जो सेल्स है, जो आपकी जितने भी लोग अटक पड़े हैं वो शायद उनको थोड़ा रिलीफ मिले इससे, और जिनकी सेल्स आ रही है उनको थोड़ा एक पंप मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, सो हम स्टार्टिंग जल्दी से शुरू करते हैं। ऑलरेडी वी आर 5 मिनट लेट। सो as you know, the today's session is on daily action plan. डेली एक्शन प्लान क्या होता है? सबसे पहले उस चीज को समझो आप। डेली एक्शन प्लान मतलब लीड्स गुरु में है तो हम, लेकिन हमें डेली क्या क्या एक्टिविटीज करनी है हमें वो नहीं पता। काफी सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे स्पॉन्सर मुझे नहीं बता रहे, वो कॉल नहीं उठा रहे, तो आप मुझे बताइए कि मेरे को क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। एंड आप अगर बिजनेस में हो तो देन यू मस्ट नो कि आपको डेली क्या क्या एक्टिविटीज है जो आपके करनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट हो। काफी सारी चीजें हैं जो आप आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि कुछ चीजें नोट करने वाली जो मैं आपसे नोट करवाऊंगा, एंड कुछ आपके नोट पैड में मैं एक एक्टिविटी करवाऊंगा, जिससे जिस इसी और उसी एक्टिविटी से, उसी एक्सरसाइज से हम ये सेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोग रेडी हैं। टाइप रेडी इन द चैट सेक्शन अगर आप रेडी हैं पेन एंड पेपर के साथ। पेन एंड पेपर नहीं है आपके पास तो प्लीज उसको लेके आ जाइए। और जितने लोग रेडी हैं मुझे टाइप कर दीजिए चैट सेक्शन में क्लियर। टाइप क्लियर, क्लियर टाइप कर दीजिए आप मुझे, बस क्लियर टाइप कर दीजिए मुझे। टाइप क्लियर, क्लियर। या दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये सो मैं समझता हूँ कि आई थिंक सारे लोगों ने पेन एंड पेपर लेके बैठे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन एंड लेट्स मूव ऑन नाउ। इस चीज को समझो पहले। मैं जो डेली एक्शन प्लान बताने वाला हूँ आपको, कि आपको डेली क्या क्या एक्टिविटीज करनी है आपको सोशल मीडिया पे, आपके पर्सनल लाइफ में, क्या वो डेली एक्शन प्लान हैबिट्स तो नहीं है? क्या वो डेली एक्शन प्लान हैबिट्स तो नहीं है? आप में से पता होगा कि हैबिट्स का कितना बड़ा रोल होता है हमारे सक्सेस में, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे फाइनेंस हो, कोई भी चीज हो, हमारी हैबिट्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ये जो डेली एक्शन प्लान में बताने वाला हूँ वो और कुछ भी नहीं, वो आदतें हैं, वो हैबिट्स है जो मैं आपके साथ छोटी छोटी शेयर करने वाला हूँ। एंड यू ऑल नो कि मोटिवेशन से भी ऊपर एक लेवल की कोई चीज है, वो होती है हैबिट्स। कितने लोगों को पता है हैबिट्स? हैबिट्स कि मोटिवेशन, इन सब मोटिवेशन के पीछे लोग भागते हैं। यस, मोटिवेशन से आपको एक पंप मिलता है, लेकिन उसके बाद आपका जो जोश है वो फिर से ठंडा हो जाता है। तो मोटिवेशन एक शॉर्ट वे है अपने आप को मोटिवेट करने का, लेकिन एक हैबिट जो होती है ना, हैबिट अगर आपने उस काम को करने की आदत डाल ली, देन आपको उस काम को करने के लिए कभी भी मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। वो कहते हैं कि आप अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड, आप अपना फ्यूचर नहीं चेंज कर सकते हो, आप सिर्फ अपनी हैबिट्स चेंज कर सकते हो, और आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर बनाती है। तो व्हाई नॉट टू फोकस ऑन हैबिट्स? हैबिट्स को क्यों ना बिल्ड किया जाए, अगर हैबिट से ही हमारा फ्यूचर बन रहा है। ठीक है, सो एज यू नो, पता चल गया आपको कि आज मैं जितनी भी चीजें बताने वाला हूँ वो सारी माइक्रो हैबिट्स हैं, छोटी छोटी हैबिट्स हैं, जो आपको डेली सुबह से लेकर रात तक के बीच में आपको परफॉर्म करनी है सोशल मीडिया पे, या जो भी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करता रहूंगा, आपको बोलता भी रहूंगा। ठीक है, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम कीजिए, आप एक पेन और पेपर को लीजिए, ये एक्सरसाइज है। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने ऑन कर रखा है। एक पेन और पेपर लीजिए और एक बार ब्लैंक शीट पे एक ब्लैंक शीट ओपन कर लीजिए। उसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाता हूँ, मैं आपको कुछ चीजें नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा। तो जितने भी लोग रेडी हो गए, टाइप रेडी इन द चैट सेक्शन। एक्सरसाइज शुरू करते ही हम, जो टू डू लिस्ट वाली हमारी है। कितने लोग क्लियर हैं? कितने लोगों ने कॉपी पेन लेके बैठ गए? और एक ब्लैंक पेज ओपन कर लीजिए और टाइप रेडी। संचिता आप भी ओपन कर लेना अपना। संचिता वॉइस आ रही है मेरी आपको? यस सर, क्लियर है आपकी वॉइस। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोग बिल्कुल रेडी हो गए होंगे पेन एंड पेपर के साथ। सो चलिए शुरू करते हैं। यस, आप अपने नोटबुक में ये कॉलम बना लीजिए फास्ट। ये जो मैंने शेयर किया यहाँ पे सोशल मीडिया चेकलिस्ट, ये आप अपने कॉपी पे एक कॉलम बना लीजिए। जस्ट अ सेकेंड। आपने जो भी अपना नोटबुक ओपन किया है उसमें क्या लिखिए, एक सीरियल ऊपर लिख दीजिए सोशल मीडिया चेकलिस्ट। सोशल मीडिया चेकलिस्ट मतलब कुछ कुछ एक्टिविटीज मैं बताऊंगा जो आपको डेली सोशल मीडिया पे करनी है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, वट एवर इट इज। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि वी आर इनटू लीड्स गुरु, हम लीड्स गुरु में, और सारा काम ऑनलाइन होता है, सारा सोशल मीडिया पे होता है। तो हमें वो एक्टिविटीज पता होनी चाहिए कि हमें वो सोशल मीडिया पे कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है जिससे हमें उससे ज्यादा रिजल्ट आए।
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आता मैं पोस्ट क्या डालूं, सर मुझे समझ में नहीं आता मैं लीड्स गुरु में करूं क्या। आज उन सबको उनका आंसर मिलने वाला है कि आपको लीड्स गुरु में करना क्या है और कौन कौन सी वो हैबिट्स है जो आपको इंप्रूव करनी है। सो कितने लोगों ने ये कॉलम बना लिया अपने नोटबुक में? रेज योर हैंड। मैं आप सभी के चेहरे देख पा रहा हूँ, जस्ट रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर कर लीजिए बस। अगर आपने कॉलम बना लिया तो जस्ट रेज योर हैंड। मैं आप सभी को देख रहा हूँ, जस्ट रेज योर हैंड। अभिषेक, यज्ञेश, मनीष, आप क्या कीजिए, ये भी जो भी आपने ऊपर हेडिंग दी है सोशल मीडिया चेकलिस्ट। सोशल मीडिया चेकलिस्ट का मतलब आपने 3 कॉल बना लिए होंगे, एक है सीरियल नंबर, एक है हैबिट्स और एक है क्वांटिटी। अब इन तीनों को मैं मतलब समझा देता हूँ, कहीं आप बीच में स्टक ना हो जाओ। सीरियल मतलब सीरियल नंबर इट सिंपल 1 2 3 आप डालेंगे। हैबिट्स, हैबिट्स जो भी मैं आने वाले आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया पे आपको कौन कौन से हैबिट्स लिखने हैं या परफॉर्म करने हैं, तो आपको सीरियल नंबर के आगे वो हैबिट्स लिखनी है और हैबिट्स के आगे क्वांटिटी, उस हैबिट को कितनी देर करना है आपको वो लिखना है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सीरियल नंबर में आप सिंपल लिखेंगे 1 2 3 4 5 से आप लिखते हैं। हैबिट्स में आप उस सीरियल नंबर के आगे एक हैबिट लिखेंगे और हैबिट के आगे क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जो भी वो हैबिट है उसको हम कितनी देर तक करना है, कितनी क्वांटिटी के में करना है। सो आई होप आप सभी ने ये चीजें बना ली होगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से बनाना है। फर्स्ट 2 पेज लीजिएगा। फर्स्ट पेज में क्या करना है, फर्स्ट पेज में आपको ये बनाना है जो मैंने आपके साथ लास्ट स्लाइड में शेयर किया। यस, सो आई होप आप सभी ने लेफ्ट साइड में वो चीजें बना ली होगी जो मैंने आपको बोला। राइट साइड में आप क्या, आप ये 1 2 3 है इसको डेट समझिए। फॉर एग्जाम्पल आज जो डेट चल रही है दैट इज 18 में, तो आप 18 90 20 21 करके कॉलम बना लीजिए राइट हैंड साइड में। ये कॉलम ना भी बनाए तो भी चलेगा, सेशन के बाद बना सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बनवाया है ये आप अभी बनाना है। इसमें आपको कुछ चीजें नोट डाउन करनी है जो डेली आपको सोशल मीडिया पे करनी है। लेफ्ट साइड आप ये लिख लीजिए और राइट साइड में ये आप उन हैबिट्स को ट्रैक करेंगे धीरे धीरे। जो भी मैं हैबिट्स बताऊंगा आपको आगे चल के, फॉर एग्जांपल आप कल इस हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो आपको उस डेट के आगे उसके आगे टिक मार देना ताकि आपको पता चले कि यस इट इज डन। सो आई होप ये आपने कॉलम बना लिया होगा। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 1, हैबिट नंबर 1 जो आपको सोशल मीडिया पे करनी है। नंबर 1 टाइप कर लीजिए, एंगेजिंग। सीरियल नंबर में 1 डालिए और हैबिट के अंदर लिख लीजिए एंगेजिंग। एंगेजिंग मतलब मैं मतलब समझाता हूँ आपको। आप ध्यान से देखिए, आप इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डालते हैं, मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं और कुछ लोग फेसबुक पे भी एक्टिव हैं। तो जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डालें, मेक श्योर आप एंगेज करने से पहले, मतलब पोस्ट डालने से पहले 10 मिनट आप किसी दूसरों की पोस्ट पे एंगेज करें। ये लिख लीजिए, छोटी छोटी एक्टिविटीज बताऊंगा सोशल मीडिया पे जो कि आपको बहुत ही ड्रास्टिकली आपको रिजल्ट देने वाली है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सीरियल नंबर में 1 डाल दीजिए और जो हैबिट है हैबिट के नीचे डाल दीजिए एंगेजिंग, हैबिट नंबर 1। और जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में आपको लिखना है 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद, 10 मिनट्स बिफोर 10 मिनट्स आफ्टर। कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले, पोस्ट करने से 10 मिनट पहले आपको दूसरी पोस्ट पे जो आपके फीड पे आ रही है, जो आपके फ्रेंड्स की पोस्ट आप इंस्टाग्राम में फेसबुक पे देख रहे हैं, आपको उन पर लाइक और कमेंट ड्रॉप करना है, एंगेज करना है उन सबके साथ। ये पहली हैबिट है। ठीक है, आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। जिसने नोट डाउन कर लिया लेट मी नो इन द चैट सेक्शन फास्ट। टाइप डन, फास्ट चलेंगे थोड़ा, टाइप डन फास्ट, टाइप डन। अगर आपने लिख लिया, एक हैबिट्स आपने लिख लिया एंगेजिंग, क्वांटिटी में आपने लिख लिया 10 मिनट्स बिफोर 10 मिनट्स आफ्टर। यानी कि जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले, पोस्ट डालने से 10 मिनट पहले आप दूसरों की पोस्ट लाइक और कमेंट, और पोस्ट डालने के बाद 10 से 15 मिनट आप फोटोज पे लाइक और कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप कोई पोस्ट डालेंगे उस पे मैक्सिमम एंगेजमेंट आएगी, मैक्सिमम लाइक्स और कमेंट और शेयर की संख्या बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी पोस्ट को एक बूस्ट मिलेगा, पोस्ट को एक रीच मिलेगी, और जाहिर सी बात है अगर रीच मिलेगी तो आपका जो पोस्ट है वो नए लोगों तक पहुंचेगा, और नए लोगों तक पहुंचेगा तो आपको लीड्स आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सो आई होप पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2, पोस्ट। मैक्सिमम लोग जो है ना लीड्स गुरु में, वो एक्चुअली पोस्ट डालते ही नहीं है, चाहे इंस्टाग्राम पे ले लो चाहे फेसबुक पे ले लो। इज माई वॉइस, संचिता मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है आपको? संचिता यस मेरी सर वॉइस क्लियर है। ठीक है? तो जितने लोगों को मेरी वॉइस यस नहीं आ सर रही है क्लियर है। आप
हाँ, जितने लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके ऑन कर लीजिए। सो पॉइंट नंबर 2, हैबिट नंबर 2 आप लिख लीजिए, आपको ये डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। सीरियल नंबर 2, पॉइंट हैबिट नंबर 2 दैट इज पोस्ट। आपको इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक, मैं इंस्टाग्राम जनरली ज्यादा लेके चलता हूँ क्योंकि ज्यादातर मेरी ऑडियंस वहीं पर एक्टिव है, और लीड्स गुरु के मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। और अगर आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक से धीरे धीरे आप इंस्टाग्राम पे भी शिफ्ट हो जाइए, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस समझ लीजिए इस चीज को। आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं ध्यान से सुनना, इंस्टाग्राम पे जिसके भी 1000 से कम फॉलोवर है, मेक श्योर आप दिन के 2 पोस्ट डाल रहे हो। ओके, आई थिंक माय वॉइस इज ब्रेकिंग, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं संचिता, माय वॉइस इज ब्रेकिंग। क्लियर है सर आपकी वॉइस। आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है। राघव, वैभव, अभी जिसको भी मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो थोड़ा आप अपनी तरफ देख लीजिए। सो पोस्ट पोस्ट जितने भी लोग नहीं डाल रहे हैं उसको डालना चालू कर दीजिए। एंड जितने भी नए लोग हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि जस्ट अ सेकेंड, काफी सारे मैसेज आ रहे हैं। या नो, आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट, स्टोरी की बात नहीं कर रहा, स्टोरी पे भी आएंगे, पोस्ट की भी बात कर। गाइस जस्ट अ सेकेंड, मैं अपने स्क्रीन शेयर ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं, सर वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। सर आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है अभी। ठीक है, नाउ माय वॉइस इज टोटली क्लियर। सो द पॉइंट नंबर 2 दैट इज पोस्ट। पोस्ट मैंने बताया, अगर आपकी सोशल मीडिया पे कम फॉलोइंग है, कम लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं, फेस अगर इंस्टाग्राम पे आपके 1000 से कम फॉलोवर्स हैं, तो मेक श्योर आप दिन की 2 पोस्ट जरूर डालें। ये हैबिट में लिख लीजिए, मैं आपकी इसको आदत बनवाना चाहता हूँ। आदत जब एक बार बन जाएगी ना तो आपको पोस्ट डालने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब इनकम आती है तो ही स्टोरी और पोस्ट डालते हैं, इनकम नहीं आती है तो वो बंद कर देते डालना। सो ये बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, आपको एक हैबिट डेवलप करनी है। तो पॉइंट नंबर 2 पोस्ट, दिन में 2 डालिए। कैसे कैसे पोस्ट डाल सकते हैं वो मैंने अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ट्रेनिंग में आपको बताया है। तो जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं वो जिस भी लीड्स गुरु के ग्रुप में है वो उसमें मैसेज करिए, और इससे पहले जितनी भी ट्रेनिंग हो गई है आप उनके रिकॉर्डिंग उनसे ले लीजिए, और मेरी डे 2 प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की ट्रेनिंग देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने हैं। नाउ हैबिट नंबर 2 डन, टाइप डन इन द चैट सेक्शन। आपने हैबिट में लिख लिया, आपको एक पोस्ट डालनी है। कितनी डालनी है, क्वांटिटी में आप लिख सकते हैं 2, 2 पर डे के आपको 2 अपलोड करने हैं वहां पे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 3 दैट इज स्टोरीज। स्टोरीज भी लोग नहीं डालते हैं। जितने भी लोग बिगिनर्स है ना यहाँ पे, वो कहते हैं कि सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही, अर्निंग नहीं हो रही है। जो भी बंदा कहता है मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, और मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ आप इन पॉइंट्स पे गौर करिए कि क्या ये चीजें आप कर रहे थे आज से पहले। अगर ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ अगर आप ये पहले नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी अर्निंग भी नहीं हो रही है। और जो जो बंदा इन सब चीजों को कर रहा है, डेली पोस्ट डाल रहा है, डेली स्टोरी डाल रहा है, उसकी अर्निंग भी हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोरी आप कैसे डालोगे, नॉर्मली आप दिन के आपको 8 से 10 स्टोरी यूज करना है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे 8 से 10 स्टोरी डालनी है। अब स्टोरी किस फॉर्मेट में डाले, मैंने देखा है लोग एक ही बार में कभी कभी 5 स्टोरी डाल देते हैं, और फिर उसके 5-6 घंटे बाद डालते ही नहीं है, फिर रात में 5-6 स्टोरी डाल देते हैं। आपको ये सीक्वेंस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। स्टोरीज आपकी हर 3 से 4 घंटे बाद डलनी चाहिए। स्टोरीज आपके हर 3 से 4 घंटे बाद 1 या 2 डल जानी चाहिए। मैं 2 रिकमेंड करूंगा। हर 3 से 4 घंटे के बाद आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप जहां भी आप एक्टिव है, मैं जनरली बात करूं तो मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का ही यूज करता हूँ, फेसबुक में मैं बहुत कम एक्टिव हूँ। तो आप स्टोरीज का यूज कर रही है, 3 से 4 घंटे के बीच में आप एक या 2 स्टोरी डालिए। स्टोरी किस फॉर्मेट में डालेंगे, एक कुछ फॉर्मूला देता हूँ, दैट इज MRP फॉर्मूला। MRP, M फॉर मोटिवेशन, R फॉर रिजल्ट, P फॉर प्रमोशन। मैं चैट सेक्शन में एक बार टाइप कर देता हूँ, आप एक बार चैट सेक्शन में कोई भी बंदा कुछ भी ना लिखे, एक बार मैं चैट सेक्शन में टाइप कर देता हूँ, दैट इज MRP। यू कैन चेक चैट सेक्शन, आप देख सकते हो MRP, मोटिवेशन, रिजल्ट, प्रमोशन। सुबह आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप लोग कुछ अच्छी वीडियोस आप अपने स्टेटस पे डालें, कुछ मोटिवेशन हो सकता है, कुछ इंस्पिरेशन हो सकता है, कुछ वैल्यू वाली चीज हो सकती है, वो डालिए। फिर उसके 3 से 4 घंटे बाद आप 2 से 3 इनकम के स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप, यस अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो आप अपनी टीम से बोलिए कि या फिर आप जिस भी ग्रुप में है व्हाट्सएप के लीड्स गुरु के, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम ग्रुप में काफी सारे इनकम के स्क्रीनशॉट है, आप उसको स्टोरी पे डालिए, म्यूजिक ऐड करिए, कुछ स्टिकर्स ऐड करिए, उसको डाल दीजिए। ठीक है, मॉर्निंग में मोटिवेशन हो गया, दोपहर या फिर इस टाइम आप रिजल्ट डाल सकते हो, एंड शाम के टाइम आप प्रमोशनल पोस्ट डाल सकते हो। आप प्रमोशनल पोस्ट क्या होता है टेलीग्राम ग्रुप में वो भी दिया हुआ है।
प्रमोशनल पोस्टर मतलब जब हम पिच करते हैं सामने वाले अपने फॉलोअर्स को, अपने क्लाइंट्स को कि इफ यू वांट टू अर्न इतना इतना देन यू कैन डीएम मी, अगर आप ये करना चाहते हो आप मुझे डीएम कर सकते हो, दैट इज प्रमोशनल पोस्ट। तो मेक श्योर आप स्टोरी पे इस चीज को यूज करें। दिस इज हैबिट नंबर 3 जो कि आपको अपनी डेली लाइफ में डालनी है। सीरियल नंबर 3, हैबिट नंबर 3, स्टोरीज। क्वांटिटी में क्या लिखेंगे? 8 to 10 स्टोरीज विद द मिनिमम ऑफ 2 to 3 आवर्स गैप। 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए एक स्टोरी या दो स्टोरी के बीच में, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग के स्टोरी व्यूज बहुत ज्यादा कम आते हैं। तो जिसके भी स्टोरी व्यूज कम आ रहे हैं, आप अपना गैप बढ़ाओ स्टोरी डालने का। ठीक है, आई एम मूविंग टू द पॉइंट नंबर 4, दैट इज फॉलो अनफॉलो टेक्निक। कितने लोग हैं यहाँ पे जो लीड जनरेशन के लिए फॉलो अनफॉलो टेक्निक यूज करते हैं? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन फास्ट। क्या आप लीड जनरेशन के लिए फॉलो एंड फॉलो टेक्निक यूज करते हैं? क्योंकि लीड जनरेशन में बताया था, रामू रामू सर ने बताया था आपको कि लीड फॉलो एंड फॉलो टेक्निक आप यूज करते हो, कर सकते हो। ओके, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ फॉलो एंड फॉलो यूज करने का। अगर आपका अकाउंट 2 महीने पुराना है, 2 महीने पुराने को मत ले चलो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप तुरंत आपने लीड्स गुरु ज्वाइन किया है, और लोग गलती क्या करते हैं, जैसे लीड्स गुरु ज्वाइन किया है उसके स्पॉन्सर बताते हैं कि आपको इतने इतने लोगों को फॉलो करना है इन इन लोगों पे जाके। तो क्या करते हैं, हैवी क्वांटिटी में लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। एक बार में 50 लोगों को करते हैं, 30 लोगों को करते हैं, 20 लोगों को करना फॉलो एंड फॉलो करना चालू कर देते हैं। तो बिल्कुल वो स्टॉप कर दो। अगर आप बिगनर हो, आपको मान लो 10 दिन से कम हुआ लीड्स गुरु में, तो आप 1 घंटे का कम से कम 10 लोगों को फॉलो करिए। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 10 लोगों को फॉलो करना है 1 घंटे के अंदर बिगिनर्स के लिए, और दिन में आप ये 10 बार रिपीट कर सकते हो। यानी कि 100 से ज्यादा फॉलो अनफॉलो मत करना दिन में, ये बिगिनर्स को मैं बता रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब आप बिजनेस में आते हो, आप बहुत हैवी क्वांटिटी में फॉलो अनफॉलो करते हो, तो इंस्टाग्राम में ट्रैक कर लेता है आपकी एक्टिविटी को कि इतने इतने महीनों से बंदा बिल्कुल भी फॉलो अनफॉलो नहीं करता था, और अचानक इसने फॉलो अनफॉलो करना चालू कर दिया, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंस्टाग्राम आपके एक्शंस को ब्लॉक कर देता है, आपके कुछ चीजों को ब्लॉक कर देता है कि आप मैसेज नहीं कर सकते, आप इंस्टाग्राम नहीं यूज कर सकते। तो ये चीजें होने लग जाती है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो जितने भी लोग नए हैं, 10 लोगों को फॉलो करना है आपको 10 बार। 10 बार कर सकते हो या 5 बार कर सकते हो। तो आप जो मैं मिनिमम बताऊं आपको, तो 50 लोगों को आप मिनिमम फॉलो करो। फॉलो एंड फॉलो आप अपने स्पॉन्सर से पूछ लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, और जितने भी लोग पुराने हैं, जिनको अच्छा खासा टाइम हो गया, जिन्होंने 10,000, 50, 1 लाख, 2 लाख हिट कर चुके हैं ऑलरेडी, और उनको ये फॉलो करते करते 1 से 2 महीने हो चुके हैं, तो वो 1 घंटे का 20 लोगों को फॉलो कर सकते हैं, और दिन में 5 बार रिपीट कर सकते हैं। यानी कि 100 लोगों को आप फॉलो कर सकते हो दिन में। गैप रखना, एक बार में 20 कर दिए चलेगा, ओके है, फिर उसके बाद में 20 कर दिए 1 घंटे के बाद, वो भी चलेगा। तो फॉलो एंड फॉलो टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है लीड जनरेशन करने के लिए। ठीक है, अब किसी को नहीं पता लीड जनरेशन क्या होता है, तो इससे पहले वाली सारी ट्रेनिंग्स देखे, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड एक और चीजें आती है कि अगर हम फॉलो ही करते रहेंगे तो हमारी फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अनफॉलो कब करें? लोगों को अनफॉलो करने का भी तरीका नहीं पता। आप जिसको भी फॉलो करते हैं तो उसको अगले दिन उसको अनफॉलो मत करना, आप कम से कम 7 दिन का गैप देना, 7 डेज का गैप देना, 7 डेज का गैप देना। या आप ये भी कर सकते हो, एक दिन फॉलो करो, दूसरे दिन अनफॉलो करो, एक दिन फॉलो करो, दूसरे दिन अनफॉलो। फॉलो करो, और जब अनफॉलो करोगे तो अनफॉलो उन लोगों को मत करना जिनको आपने कल ही फॉलो किया है। एक अपने फॉलोवर्स में जाओगे ना, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, सबसे आपने पहले किसको फॉलो किया था, तो आप उस हिस्ट्री में जाइए, नीचे जाइए, और वहां से लोगों को अनफॉलो करना चालू कर दीजिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ हो तो आप लीड जनरेशन की ट्रेनिंग में रामू की देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज सीरियल नंबर 4, हैबिट नंबर 4, फॉलो अनफॉलो टेक्निक आपको डेली लाइफ में अप्लाई करनी है सोशल मीडिया पे। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, मैंने देखा इसके बिना भी लोगों को लीड्स आती है। क्योंकि मैं फॉलो एंड फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा लास्ट 1 वीक से, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अभी इनएक्टिव हूँ, किसी वर्क में बिजी हूँ, दैट्स वाई। तो आप इसको लिख लीजिए, हैबिट नंबर 4, फॉलो एंड फॉलो टेक्निक। क्वांटिटी, अगर आप बिगिनर हो 10 1 घंटे में, 50 पूरे दिन में। अगर आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस लेवल पे हो, 20 1 घंटे में, और पूरे दिन के 100 कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द हैबिट नंबर 5, दैट इज डीएम पीपल। हम डायरेक्ट मैसेज करते हैं लोगों को। कितने लोग हैं यहाँ पे जो लीड जनरेशन के लिए या बातचीत शुरू करने के लिए, बिजनेस में लोगों को लाने के लिए, उनको सीधा डीएम पीएच देते हैं, डायरेक्ट डीएम मार देते हैं? है कोई ऐसे यहाँ पे? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन फास्ट। ओके, भूमि, तुषार, संस्कार, ठीक है ठीक है, एनीवन, दीपाली, फरजाना, ओके, काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग हैं जो जो डीएम यूज करते हैं अपनी सेल्स निकालने के लिए। अब काफी सारे लोग हैं, इवन बहुत बड़े लीड्स गुरु के लीडर्स भी ये चीजें यूज करते हैं, डीएम करने वाला टेक्निक।
तो आप लिख लीजिए सीरियल नंबर 5, हैबिट नंबर 5, हैबिट के नीचे कॉलम में लिखिए डीएम पीपल। डीएम पीपल मतलब क्या होता है, आप सीधा सामने वाले से बातचीत करते हैं, लाइक हाय व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी जिससे आप ये कर सकते हो। तो डीएम भी मैंने देखा बहुत लोग ज्यादा ही डीएम कर देते हैं, जिससे उनका इंस्टाग्राम एक्शन ब्लॉक हो जाता है, यानी कि वो डीएम कर ही नहीं पाते उसके बाद। तो इस पे भी लिमिट रखना। इस पे लिमिट क्या है, हर घंटे आप 5 लोगों से ज्यादा लोगों को डीएम मत करो, अगर सेफ जोन में रहना है आपको। अगर आपको सेफ जोन में रहना, देखो एक जने का मैसेज आया सर मेरा हो गया है, संस्कार का मैसेज आया सर मेरा एक्शन ब्लॉक हो चुका है मैसेज का, तो ठीक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे डायरेक्ट मैसेज, आप मुझसे एंड में पूछिए, एंड में 10 से 15 मिनट मैंने आपके लिए निकाले क्यूएनए सेशन के लिए। तो जब भी आप डीएम करें, 1 घंटे में 5 लोगों को डीएम करें, ठीक है। क्वांटिटी पे मत जाइए, क्वालिटी लोगों को डीएम करिए। हो सकता है आप 100 लोगों को डीएम करते हो, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आता हो, और कभी कभी आप एक बंदे को डीएम करते हो, सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स कॉल्ड कि क्वालिटी कैसी है सामने वाले की। तो डीएम करो, 1 घंटे में 6 से ज्यादा लोगों को डीएम मत करो। दिन में आप इसको काफी बार रिपीट कर सकते हो, 6 से 7 या 8 बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये तो मैंने बिगिनर्स के लिए बताया, बिगिनर्स आप 5 डीएम लोगों को कर सकते हो। अब डीएम क्या करना है, आप लीड जनरेशन वाली ट्रेनिंग में जाइए, या अपने स्पॉन्सर से कोई डीएम का बड़ी सी स्क्रिप्ट मान लीजिए, जिसको आप सोशल मीडिया पे सीधा उसको कर सकते हो। एंड जितने भी लोग एडवांस लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो 10 लोगों को डीएम कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर, एक बार में, और दिन में 5 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। यानी कि जो बिगिनर लोग एडवांस लेवल पे हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, बीच के लेवल पे हैं, वो 50 लोगों को डीएम कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इंक्रीज मत करना अगर सेफ जोन में रहना है, ठीक है। आप कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो इतना करता हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे आप सभी को सेफ जोन में लेके चलना है कि किसी को आगे चल के दिक्कत ना है। एंड 50 डीएम बहुत होते हैं, दिन के 50 डीएम इज अ ह्यूज अमाउंट। आपने इससे पहले कभी नहीं किया, लेकिन इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आपको देखेगा कि 50 डीएम कर रहा है, इससे पहले तो नहीं करता था, तो हो सकता है वो आपकी वहां पे एक्टिविटीज को ब्लॉक कर देता है, कुछ ज्यादा मात्रा में हो जाती है। सो हैबिट नंबर 5 लिख लीजिए नोटबुक में। आपको अगर आप डीएम करते हो तो इसको लिख लीजिए, अगर नहीं करते हो तो भी लिख लीजिए, 1-2 बार ट्राई कर लेना। हैबिट नंबर 5, डीएम पीपल। क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए, 5 लोगों को डीएम करना है हर घंटे, बिगिनर्स, और 10 लोगों को आप हर घंटे डीएम कर सकते हो फॉर एडवांस एंड इंटरमीडिएट लेवल। पॉइंट नंबर 6 दैट इज कॉल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। संचिता वॉइस क्लियर है मेरी? सर हाँ अभी क्लियर है सर। मतलब उससे बस पहले थोड़ी क्लियर नहीं ब्रेक थी हो क्या गई मेरी? थी, थोड़ी ब्रेक हो गई थी सर, क्लियर थी ठीक है, लेकिन। ओके ओके, या जहां पे भी ब्रेक हुए तो मुझे बता देना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 6 दैट इज कॉल्ड, ये आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, ये जान है, ये जान है। जैसे आपका बॉडी का होता है ना हार्ट, हार्ट होता है जो बॉडी, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, तो ये जो कॉल है ना, ये कॉल एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे बॉडी में, आपके बिजनेस में एक खून को सप्लाई करती है, एक बिजनेस को सप्लाई करती है। तो जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, जिसकी भी अर्निंग नहीं हो रही है ना, वो मुझे अपने 5 दिन के वो दिखा दे कि आपने कितने लोगों को कॉल किया था। जितने भी लोगों की अर्निंग नहीं हो रही है, वो अपने कॉल हिस्ट्री जाके देखें कि आपने लास्ट 5 डेज में, 7 डेज में, 2 डेज में, 1 डेज में कितने अननोन लोगों को कॉल किया है। अननोन हो सकते हैं या नोन हो सकते हैं, कुछ भी। देखो बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं, सर एक भी नहीं किया। और जो कह रहे हैं एक भी नहीं किया, तो एक भी सेल्स भी नहीं आई होगी आपको। समवन इज सेइंग 50+, दैट्स ब्रिलियंट गणेश। आप 50+ कॉल्स कर रहे हो तो लॉ ऑफ एवरेज कुछ ना कुछ आपको सेल आया होगी। तो कॉल्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। हैबिट नंबर 6, सीरियल नंबर 6, कॉल्स के आगे आप टाइप कर लीजिए जितने भी लोग बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स को मैं रिकमेंड करूंगा पहले ट्रेनिंग देखे उसके बाद कॉल करने पे आए। आप क्या करते हो पहले दिन ही, आप क्या करते हो कि आपने ज्वाइन किया लीड्स गुरु, आप सोशल मीडिया पे प्रमोशनल पोस्टर डालते हो, आपके पास लीड्स आती है और आप लीड्स को खराब कर लेते हो क्योंकि आपको बात करने का तरीका नहीं पता। लीड्स गुरु में इससे पहले सारी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, कैसे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके से मैसेज पे बात करनी है, किस तरीके कॉल पे बात करनी है। अमन सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से कॉल पे बात करनी है, और आने वाले टाइम पे बहुत सेशंस होंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब कोई कह रहा है मेरे को कॉल पे बात करने नहीं आती, आप क्या कीजिए, आप इससे पहले और भी हमारे ट्रेनिंग्स हो चुके हैं, आप उनके सेशन की रिकॉर्डिंग मंगाइए, ठीक है। अपने स्पॉन्सर से बोलिए कि मुझे उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। कॉल्स की मैं रेशियो बताता हूँ कि कितने लोगों को कितना कॉल करना है। जितने भी लोग बिगिनर्स है ना, बिगिनर्स को रिकमेंड करूंगा कि जब आप ज्वाइन होते हो, लीड्स गुरु में ज्वाइन होते हो, तो आप क्या करो ना, आप देखो, मैं ध्यान से सुनना इस बात को, ये बहुत क्रिटिक बात है और बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप लीड्स गुरु में ज्वाइन होते हो तो सोशल मीडिया पे काम मत करना, आप अपने व्हाट्सएप पे काम करना। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर एग्जांपल आपने कल, कोई है जिसने लास्ट 3 डेज या 5 डेज में ज्वाइन किया और वो यहाँ पे है, लास्ट 7 डेज में अगर किसी ने ज्वाइन किया यहाँ पे तो टाइप टाइप मी इन द चैट सेक्शन, टाइप मी, अगर लास्ट 7 डेज के अंदर अंदर आपने ज्वाइन किया और आज मेरा ट्रेनिंग सेशन आप देख रहे हैं। जस्ट मी, जस्ट मी, आपको एक टिप देता हूँ मैं। ओके ओके, समवन इज सेइंग कि सर आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, अभी 1 घंटे पहले, 2 दिन 3 दिन, दैट्स ग्रेट।
सो जब आप नए नए ज्वाइन होते हो तो सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी मत करो, आप अपने व्हाट्सएप पे एक्टिविटी करो। व्हाट्सएप पे क्या, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कोई बंदा पहले दिन ही ज्वाइन होता है और वो 3 सेल निकाल देता है, और किसी किसी को 10 दिन हो गई एक भी सेल नहीं निकली। जानते हो इसको, ऐसे पता है आपको कि किसी कोई बंदा ज्वाइन होता है, ज्वाइन होते ही एक दिन के अंदर वो 2 से 3 सेल निकाल देता है, और किसी किसी को एक हफ्ता या 10 दिन हो जाते हैं उसकी एक भी सेल नहीं निकलती। पता है आपको? टाइप यस इन द चैट सेक्शन, रीजन बताता हूँ इसके पीछे का क्या ही है। क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाते हो देख के कि यार सर वो उसने तो आज ही ज्वाइन किया, इसकी इतनी सेल निकल गई, सर उसके 7 दिन में इतनी इनकम हो गई, सर 10 दिन में इतनी इनकम हो गई, मेरी तो सर एक भी नहीं हुई। इसका रीजन ये है कि उनके नोन पीपल ज्यादा हैं। वो क्या करते हैं, जब भी फॉर एग्जांपल जिसकी सेल्स जल्दी आ रही है वो क्या करते हैं, जिस दिन ज्वाइन होते हैं वो अपने सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप पे कुछ प्रमोशनल पोस्टर लगाते हैं, जिससे उनके पास हॉट लीड्स आती है। हॉट मतलब जिन लोगों को वो जानते हैं ना, वो उनके बिजनेस के बारे में उसी दिन ज्वाइन हो जाते हैं। दैट्स द रीजन, बिगेस्ट पॉइंट है यहाँ पे, कि जितने लोगों को लगता है ना कि इसने तो अभी आज ही ज्वाइन किया और आज इसकी 2 सेल निकल गई। 2 सेल भाई उसने एक्सपीरियंस से नहीं निकाला है, उसके नोन थे, उसके दोस्त थे, उसने अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों पे ट्रस्ट था, दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया। पहले दिन दूसरे दिन एक हफ्ते के अंदर कोई भी कॉल पे बात करके ऑब्जेक्शन को हैंडल करके अपना एक्सपीरियंस से सेल्स नहीं निकालता। उसके कुछ नोन पीपल्स होते हैं, उसके कुछ ट्रस्ट वाले लोग होते हैं, जिसको वो बता के अपनी सेल्स तुरंत निकाल लेता है। ठीक है, तो जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे, आपको अगर 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है, तो आप अपने व्हाट्सएप पे पहले दूसरे दिन ही प्रमोशनल पोस्टर यूज करो, ताकि जितने भी नोन लोग हैं आपके व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपने अभी बिजनेस शुरू नहीं किया रियल में, ताकि जितने भी लोग आपके व्हाट्सएप पे आपकी स्टोरी देख के आपको रिप्लाई करेंगे। जैसे जो भी रिप्लाई आए, और रिप्लाई उन्हीं के आएंगे जिनको आप जानते हो, आप उनको सीधा प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कीजिए और स्पॉन्सर से अपने बात करवा दीजिए शुरू के 1-2 दिन। और अगर 7 to 8 डेज हो चुके हैं, देन आप पूरी अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए पूरी तरीके से, एंड सारी चीजें डिस्कस की हुई है। नाउ कॉल्स की रेशियो बताता हूँ। अगर आपको 7 से 10 दिन हुए हैं तो आपको मिनिमम 5 कॉल्स पर डे के करने, लिख लीजिए। सीरियल नंबर 6, हैबिट नंबर 6, क्वांटिटी में आप लिखेंगे, बिगिनर से आप तो लिख लीजिए 5, मिनिमम कॉल 5 होनी चाहिए, 5 कॉल्स पर डे। दिन के 5 कॉल, दिन के 5 कॉल। इजी है डिफिकल्ट है? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। इजी है या डिफिकल्ट है, या बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट है? दिन के 5 कॉल, अगर आपको 7 दिन हुए बिजनेस में आए हुए, इजी है? जिसको लग रहा है डिफिकल्ट, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा वो, क्योंकि जो आप मान बैठे हैं वो आप मान बैठे हैं, आपका बिलीफ, आपने बिलीफ बना लिया है। टाइप इजी अगर इजी है तो। अगर आपको 7 दिन से कम हुआ है तो आप 5 मिनिमम कॉल्स कीजिए। अब कॉल किसको करना है? आप प्रमोशनल पोस्टर यूज कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, आपको डीएम्स आ रहे हैं, रिप्लाई आ रहे हैं वहां पे आपके जान पहचान के लोगों से, तो अब जान पहचान के लोगों से तो आप बात कर लेंगे। आपको तो नहीं सीखना पड़ेगा ना कॉल पे कैसे बात करनी है, आप जैसे बात कर रहे हैं वैसे बात कीजिए। 5 मिनिमम कॉल पर डे की होनी चाहिए। इन्विटेशन कॉल नहीं, प्रेजेंटेशन के बाद की कॉल में बात कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन की बात को कॉल की बात कर रहा हूँ, जहां पे आप एक्चुअली सेल्स क्लोज करते हो कॉल पे, फाइनल कॉल। मिनिमम 5 फॉर बिगनर्स, एंड जो क्या बोलते हैं एडवांस लेवल पे हैं, जिसके 50,000 क्रॉस हो चुके हैं, जिसके 50 के क्रॉस हो चुके हैं, उन सबके लिए मिनिमम 10 है, मैक्सिमम वो कितना भी ले जा सकते हैं। मिनिमम 10, ये लिख लीजिए कॉल। हैबिट नंबर 6, कॉल के आगे क्वांटिटी में लिख लीजिए। अगर आप बिगिनर्स है तो लिख लीजिए 5 कॉल्स पर डे, और अगर आप एडवांस लेवल या इंटरमीडिएट लेवल है तो मिनिमम 10, और मैक्सिमम आप 20, 30, 40, 50 कितने भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आप कर लेंगे बात, आपने ऑलरेडी बात की है, आपको पता है क्या ऑब्जेक्शन आता है, आपको पता है क्या बात करनी है, आपको पता है सामने वालों को क्या बताना है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मिनिमम आपके 10 कॉल होने चाहिए। अब कोई कहता है 100 करता हूँ, 200 करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम अगर आपके 10 आ रहे हैं, मिनिमम आप 10 कॉल कर रहे हो, तो एक अच्छा रेशियो होता है। 10 में से खराब खराब एक बंदा ज्वाइन कर लेता है, अगर आपने उसका सही से फॉलोअप लिया है। तो अगर आप 100 लोगों को कॉल करते हो 10 दिन में, तो आपकी 10 सेल निकल जाती है, यानी कि 10 दिन की अर्निंग आपकी 16,000 हो गई। इट्स सिंपल, लॉ ऑफ एवरेज में खेलो। ठीक है, क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। कॉल पता चल गया आपको, ये आज से अपने डेली रूटीन आदतों में अपनाना है। टाइप क्लियर। बिगिनर्स 5 कॉल पर डे, इंटरमीडिएट और एडवांस मिनिमम 10, मैक्सिमम 20 या 30 या 40 ले जा सकते हो। टाइप क्लियर? ओके, बहुत सारे लोगों को क्लियर हो चुका है ये पॉइंट। मेक श्योर आप ये कॉपी में एक्टिविटीज लिखते जा रहे हैं, हैबिट्स में लिखते जा रहे हैं, क्वांटिटी में भी मैं भी बता रहा हूँ आपको कितने कितने क्वांटिटी में करना है। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 7, दैट इज बी मैसेज। बी मतलब ब्रॉडकास्ट मैसेज। कितने लोगों ने यहाँ पे अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है अपने व्हाट्सएप पे लोगों को फॉलोअप करने के लिए? कितने लोग हैं यहाँ पे? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। एक मिनट,
नाउ इट्स फाइन संचिता? यस अब सर, ठीक है। यस सर। ठीक है, कितने लोगों ने यहाँ पे अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है अपने व्हाट्सएप पे लोगों का फॉलोअप करने के लिए? जस्ट टाइप मी। ओके ओके, दैट्स एंड। आप, मुझे नहीं पता आप कितने ब्रॉडकास्ट में मैसेजेस भेजते हो, लेकिन मैं एक आइडियल कंडीशन बताऊं तो आपके पास दो ब्रॉडकास्ट लिस्ट होने चाहिए आपके व्हाट्सएप पे। दो तरह के ब्रॉडकास्ट लिस्ट होने चाहिए, ध्यान से सुनना, आप चैट सेक्शन में थोड़ा रुक जाओ आप। दो तरह के आपके पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट होने चाहिए। पहले वो जिन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं किया, उनको इस फर्स्ट वाले में डालो, एक कैटेगरी में डालो। ए और बी मैं दोनों बताऊंगा। एक कैटेगरी में, ए ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको किसको डालना है? जिसने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया और जिसने ज्वाइन नहीं किया है, उसको ए में डालिए। जिसने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया है, कॉल पे बात भी हो गई है, लेकिन फिर भी उसने ज्वाइन नहीं किया, उसको ए में डालिए। ए में डालिए वार्म लोगों को। ये वार्म है, एकदम गरम गरम है, ये कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं। पहला जो आपका ए ब्रॉडकास्ट लिस्ट होगा, उसमें आप डालिए जितने लोगों ने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, उसको ए में डालिए। दूसरा जो बी है, बी में डालिए आप हॉट लोगों को, जो कन्वर्ट होने ही वाले हैं, आप उसको हॉट में डालिए। यानी कि कोई कहता है ना आपको कि मैं कल ज्वाइन कर लूंगा, कल शाम को, उसको हॉट में डाल दीजिए। वो कहता है कि मैं रात में पापा से पूछ के जल्दी से पैसे से मैं पेमेंट करवाता हूँ, हॉट में डाल दीजिए। वो कहता है मैं 4 दिन बाद बैंक से पैसे निकाल के लाऊंगा, हॉट में डाल दीजिए। बी कैटेगरी हॉट। हॉट मतलब जिसने आपको एक डेट दे दी है करने के लिए कि भाई मैं इस दिन ज्वाइन करूंगा, यानी कि वो पूरी तरीके से कन्विंस हो चुका है, बस इसको पैसे की जरूरत है, उसको हॉट कैटेगरी में डाल दीजिए। हॉट कैटेगरी में डाल दीजिए, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा, दो कैटेगरी के आपको ब्रॉडकास्ट बनाने, ए और बी। ए में डालिए उनको जिन्होंने क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिए, ज्वाइन किया है नहीं किया, उसको इसमें डाल दीजिए ए में। और बी में डालिए हॉट कैटेगरी के, जो कहते हैं ना कि भाई मैं आपके साथ जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ, बी में डाल दीजिए। मैं कल शुरू करूंगा, बी में डाल दो। शाम को शुरू करूंगा, बी में डाल दो। अब इन दोनों को कैसे आपको ब्रॉडकास्ट में क्या क्या मैसेजेस सेंड करने हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फॉलोअप में ये पार्ट जो है कवर नहीं हो पाया था। जो एक कैटेगरी का जो हमने बनाया है ब्रॉडकास्ट, उसमें आपको वीक में सिर्फ दो ही आपको पोस्ट शेयर करने हैं, दो ही मैसेजेस डालने हैं। अगर आप डेली डाल रहे हो तो डेली मत डालो, क्योंकि वो सामने वाला एनॉय हो जाता है, वो आपको फिर ब्लॉक कर देता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ब्लॉक किया हुआ है व्हाट्सएप पे, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने किया है। एंड इस बिजनेस में हर कोई एक दूसरे को मतलब ब्लॉक करता ही करता है। तो जो एक कैटेगरी का ब्रॉडकास्ट है, उसमें आप हफ्ते में 2 पोस्ट डालेंगे। 2 पोस्ट क्या डालेंगे? इनकम के स्क्रीनशॉट विथ स्टोरी। स्टोरी बना के आपको इनकम के स्क्रीनशॉट डालने हैं। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रॉडकास्ट में इनकम के स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे हैं डेली के डेली, या गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजे जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग भी भेजना है, लेकिन तब भेजना है मैं बताऊंगा। आपको हफ्ते में 2 मैसेजेस भेजने हैं। इनकम का स्क्रीनशॉट लीजिए और एक स्टोरी बना दीजिए। फॉर एग्जांपल उसका नाम संचिता है, फॉर एग्जांपल उसका नाम, तो आप लिख दीजिए इसका नाम संचिता है और इन्होंने कुछ दिन पहले बिजनेस को शुरू किया और आज इनकी अर्निंग इतनी इतनी है। तो अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इस मैसेज को देखने के बाद रिप्लाई करो यस, इंटरेस्टेड हो तो। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो रिप्लाई करो नो। स्टोरी बना के भेजनी है कि इसका नाम यह है, इसको इतना टाइम हो गया और इसने इतनी की अर्निंग की है। क्योंकि फैक्ट टेल्स, स्टोरी सेल्स। स्टोरी बिकती है सेल्स के मामले में। अगर आप सेल्स में और स्टोरी टेलिंग नहीं जानते हो तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उतनी एडवांस चीजें नहीं चाहिए। आप सीधा इनकम का स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। हिज नेम इज राहुल एंड इन्होंने कुछ दिन पहले बिजनेस को शुरू किया, आज इनकी अर्निंग 10,000 है। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट, रिप्लाई विथ यस, इफ नॉट रिप्लाई विथ नो। जो नो रिप्लाई करता है उसको ब्रॉडकास्ट से निकाल दीजिए, और जो यस रिप्लाई करता है उसको कॉल पे ले लीजिए, और जो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। तो ब्रॉडकास्ट क्लियर हो गया, टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। और ये आपको ये हैबिट में लिखनी है, सीरियल नंबर 7, हैबिट नंबर 7, ब्रॉडकास्ट मैसेज। और क्वांटिटी में आप मत लिखे, क्वांटिटी में आप लिख सकते हैं सिंपल, ये 2 पर वीक। ओके, दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन को लेते हैं। ठीक है, लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट, ये आपको हैबिट के अंदर डेवलप करना है, लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट। आई डोंट नो आप में से ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन आपको आज से ये चीज करनी है। ये बहुत सारे लोग करते नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सीक्रेट्स बता रहा हूँ मैं आपको। ये जितने भी लोग हैं ना जो 50 के तुरंत हिट कर रहे हैं, 1 लाख तुरंत हिट कर रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पे पहुंच रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है, लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कोई भी मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछे, एट द एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे सिर्फ उसका रिप्लाई कीजिए, हाँ या ना में रिप्लाई कीजिए आप। लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट क्या होता है समझो इसको। आपको बहुत सारे, आपने ऐसा देखा होगा कि आपको किसी को कॉल करना होता है किसी लीड को, लेकिन आप भूल जाते हो। आपको किसी को कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है, आप भूल जाते हो। आपके व्हाट्सएप पे कोई लैंड होता है, आपको उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजनी है, लेकिन आप भूल जाते हो, नहीं भेज पाते हो। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको किसी लीड को कॉल करना है 7 बजे, लेकिन आप भूल जाते हो, ध्यान में नहीं रह पाता।
सर बहुत आपकी सारे वॉइस लोग हैं, बहुत सारे। ओके, मेरी वॉइस आ नहीं रही सही से? अभी आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। आई डोंट नो, यहाँ पे काफी टाइम से इंटरनेट कनेक्शन ऐसी है, काफी दिनों से। ठीक है, सो लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं। तो लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी जो लीड आ रही है उसकी आपको रिपोर्ट आपके कॉपी में लिख के उसको मैनेज करना है, दैट सिंपल। लीड की रिपोर्ट बनाइए और उसको मैनेज करिए। इसका मतलब आपके इंस्टाग्राम पे देखिए बहुत आपको जरूर मैसेज आते होंगे कि भाई मुझे लीड्स गुरु ज्वाइन करना है। आप बोलते हो इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, लेकिन आप उसको कॉल करना भूल जाते हो। यस, हम थे लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट पे। तो इसमें क्या करना है आपको, आपके पास जितने भी लीड्स आती हैं आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। आपने आज कितने लीड जनरेट की, कितने लोगों से बात की, कौन कौन वो लोग हैं, आपको उसका एक अच्छे से कॉपी में उन सबका नेम नोट डाउन करना है, ताकि आपको ये भी पता चले कि आपने आखिरी 2 से 3 दिन में कितने लीड जनरेट किए, या आपने पिछले महीने कितने लोगों से बात की है। तो आपके पास एक रिपोर्ट होगी, आपके पास एक रिपोर्ट होगी। और यहाँ पे लोग गलती क्या करते थे, जैसे कि हम फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप में हम ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं, तो वहां पे हमें कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आता है जिन्हें हम कॉल करना भूल जाते हैं। तो लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट का हमारा सिंपल सा जो मोटो है, हमारा पर्पस है, वो यही है कि सही टाइम पे सही समय पर उस बंदे तक हमें पहुंचना है। लिख सकते हो, लीड रिपोर्ट जो मैनेज करना है, लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट, उसका हमारा मोटो यही है कि सही टाइम पे सही बंदे तक पहुंचना है हमें। लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट, लीड की अच्छे से हमें रिपोर्ट करनी है। समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट सेक्शन अगर क्लियर हो रही चीज है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट, किसी बंदे ने वीडियो देख ली है, उसका नाम नोट करिए। आपके पास कोई लीड आ रही है, उसकी अलग से लिस्ट बनाइए। आपको किसी को कॉल करना है, उसकी लिस्ट बना के रखिए। दिन की शुरुआत में आप क्या कीजिए, आपको आज कौन कौन से आपको कॉल्स करने हैं, कल जो मैं कॉल नहीं कर पाया, या कल मेरे को बहुत सारे नंबर्स मेरे को आए लेकिन मैं कॉल नहीं कर पाया, तो उनका एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि आपको पता चले कि मेरे को इस बंदे को इस टाइम पे फॉलो अप करना है। लीड रिपोर्ट मैनेजमेंट, जितनी भी लीड आ रही है सबकी आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए कि ये जो राहुल बंदा आया, इसने वीडियो देखी कि नहीं देखी, वो आपके नोटबुक में लिखी होनी चाहिए। ये राहुल जो बंदा आया, इसने वीडियो देखी, कॉल भी करना था मुझे लेकिन कॉल किया नहीं मैंने, इसकी आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द 9th पॉइंट, दैट इज सेल्स रिपोर्ट। ये भी नहीं रखते हैं लोग। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनको सेल्स आ रही है, आप अपनी सेल्स की भी रिपोर्ट रखिए। जो मैंने आपको बताया, इसको हैबिट्स में नोट कर लीजिए, सीरियल नंबर 9, हैबिट नंबर 9। ठीक है, और जब जब आपको लीड्स आ रही है, आप उस डेट, आप उस सेल्स को लिख लीजिए ना। आपको 2 दिन पहले एक लीड्स आई, आपको दिन में 4-5 सेल्स आ रही है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके पास उसका भी रिपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि सेशन के शुरू में मैंने आपके से क्या करवाया, 3 कॉलम बनवाए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या करना है आपको, जैसे कल की डेट है 19, तो ऊपर 19 तारीख डालनी है और एक लाइन खींच देना है, फिर 20 तारीख डालनी है, फिर एक लाइन खींच देनी है, और एक कॉलम बना लेना है, ताकि आपको पता चले कि आपने आज कॉल की कि नहीं की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला कि नहीं डाला, वो आपकी वो रिपोर्ट बताएगी जो आपसे मैंने हैबिट के ट्रैकर लिस्ट बनवाई है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे कल पोस्ट डाली है, तो कल आप क्या कीजिए, इंस्टाग्राम के सामने 19 डेट के आगे टिक मार दीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने पोस्ट डाल दी, और आप अपनी चीजों को ट्रैक कर सको। सो सेल्स रिपोर्ट जरूर बनाए। सो पॉइंट नंबर, सो यहाँ तक क्लियर होता है हमारा बिजनेस पर्पज से, कि लीड्स गुरु में अगर हमें एक फास्ट ग्रोथ चाहिए, 100 के जल्दी हिट करना है, 50 के जल्दी हिट करना है, लीडर्स की तरह हमें उन तक पहुंचना है, तो ये चीजें करना चालू कर दो आप। ये चीजें करना चालू कर दो। तो ये 9 चीजें बताई मैंने, जो आपको लीड्स ग्रुप में आज से करनी है सोशल मीडिया पे। कितने लोगों को क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है पूरा कि सोशल मीडिया पे क्या क्या करना है। टाइप क्लियर फास्ट। ठीक है, पता चल गया आप सभी को कि डेली आपको सोशल मीडिया पे क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन भी होता है। तो ये जो 9 चीजें बताई मैंने, ये 9 की 9 चीजें आपकी डेली होनी चाहिए। सेल्स आए या ना आए, आपको टिक या क्रॉस मारना है। ठीक है, हैबिट बनाना चाह रहा हूं मैं आपकी। नाउ लीड्स गुरु में अगर हम अर्निंग के पर्पज से हैं, तो ये चीजें तो करनी चाहिए, लेकिन कुछ सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें अपने डेली एक्शन प्लान में इंक्लूड करना है। सर सेल्फ वॉइस डेवलप, ब्रेक हो रही है आपकी। ओके जस्ट अ सेकेंड। नाउ ऑडिबल है मेरी वॉइस संचिता? यस सर क्लियर है। यस ठीक है, सर, यस सर। ठीक है। नाउ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं अभी, जो आपको अपने एक्शंस में डालनी है डेली के डेली। क्योंकि जो आपने चार्ट बनाया है अभी हैबिट्स का, उसमें हैबिट्स में 10वें या 11वें नंबर पे लिख लीजिए सेल्फ डेवलपमेंट। आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बिजनेस में चले जा रहे हैं, सेल्स के पीछे भाग रहे हैं, और आप अपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर रहे, आप अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे, तो आपको उस पर भी फोकस करना है। तो 3 चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, यूट्यूब चैनल्स के कुछ नेम बताऊंगा,
स्किल्स बताऊंगा जिस पे आपको काम करना है और कुछ बुक्स भी रेकमेंड करूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द यूट्यूब चैनल। यस, आपके सामने दो यूट्यूब चैनल्स के नाम आ रहे हैं। ये बिजनेस से थोड़ा साइड से हटके है, क्योंकि जब तक आप खुद अपनी सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आपकी इनकम भी नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। इनकम भी नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि इनकम बढ़ाने के लिए आपको अपने ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा और सारी चीजों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अच्छा बहुत कर रहे होते हैं, डेली के डेली सेल्स निकाल रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बीमार पड़ जाते हैं तो वो सेल्स नहीं निकाल पाते। तो आप अपनी हेल्थ का भी रिपोर्ट रख सकते हैं, आप एक हेल्थ का भी अपना डेली चार्ट बना सकते हैं कि मुझे इतने बजे उठना है, हैबिट नंबर 1 इतने बजे उठना है, ये एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद मुझे ये खाना पीना है, आप उसका भी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल में दो चैनल रिकमेंड करूंगा। नंबर फर्स्ट इज संदीप महेश्वरी। नाम सबने सुना है, बताने की जरूरत नहीं है, देखते बहुत कम लोग हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम बिजनेस के फील्ड में आते हैं, जब हम बड़ा सोचना चालू करते हैं, तो क्या होता है, हम बहुत सारे यूट्यूब पे मोटिवेशनल गुरु को सुनते हैं। मैंने इतने सारे मोटिवेशन के पीछे मैं बहुत भागा था जब मैं बिजनेस में आया था, लेकिन एंड में जाके मेरे को एक ही चैनल पे तसल्ली मिली, दैट इज कॉल्ड संदीप महेश्वरी। इसका कंटेंट बहुत ही प्योर होता है। कुछ लोग बोर हो जाते हैं सुनते सुनते, क्योंकि बड़े वीडियोस होते हैं इसके। तो पहला चैनल आपका संदीप महेश्वरी, दिन के 2 से 3 वीडियोस आप अपनी हैबिट में डाल दीजिए इसका देखने के लिए। पॉइंट नंबर 2, रीडर्स बुक क्लब। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स की समरीज मिलेगी। ये ऐसा चैनल है जिसने 500 से ज्यादा बुक्स के ऊपर समरीज बनाई है। वो भी ऐसा नहीं कि समरीज बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में बना दी है, क्योंकि कुछ चैनल्स है जो 5-10 मिनट के अंदर समरीज बना के खत्म कर देते हैं बुक्स के। लेकिन आपको इस चैनल पे 25 से 30 से 35 से 40 मिनट के अंदर बहुत डीप में समरी जानने को मिलेगा। वन ऑफ द मेरे 2 फेवरेट चैनल है जो सेल्फ डेवलपमेंट है, आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको। नाउ पॉइंट नंबर 2, दैट इज स्किल्स। अगर आप लीड्स ग्रुप में काम कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, सेल्स निकाल रहे हो, आप लीड जनरेट कर रहे हो, लेकिन क्या आप स्किल्स पे अपने फोकस कर रहे हो? बिजनेस को साइड में रख के क्या आप कुछ कोर्सेज में एनरोल कर रहे हो? क्या आप अपने स्किल्स को निकाल रहे हो? एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अभी आप अब सभी अपने आप से पूछिए, ऐसी वो कौन सी एक रुकावट है, अगर नहीं फॉर एग्जांपल आप पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज है अगर मैं वो सीख लूं तो मेरे बिजनेस में मुझे 10x ग्रोथ मिल सकती है। अपने नोटबुक में टाइप कीजिए, चैट सेक्शन में टाइप कीजिए कि ऐसी कौन सी स्किल है अगर वो मैं सीख लूं ना तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक स्किल बस वो आ जाए मेरे पास और वो मेरे स्किल सीख ली ना तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, उसका नाम लिख लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। ये जो 2 मैंने स्क्रीन पे स्किल्स बताई हैं ये तो मैंडेटरी है, इसको तो सीख ही लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, इतनी ज्यादा मैटर करती है कि नंबर 1 स्किल्स में आती है। अगर पीपल स्किल्स में बात करें तो नंबर 1 पे कम्युनिकेशन स्किल्स की आती है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सेशन का टॉपिक नहीं है, कभी और कवर करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप बहुत सारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप बहुत सारे पेड प्रोग्राम्स है, 1-on-1 सेशन ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। तो पहला ये था, ठीक है। अगर इसके बारे में आप मुझे बुक्स पूछेंगे कि ये कम्युनिकेशन स्किल की बेस्ट बुक कौन सी है, तो एक बुक है, आप सभी ने नाम सुना होगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेट मी नो कितने लोगों ने सुना है इस बुक का नाम या पढ़ा है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इंग्लिश में नाम है बुक का हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हिंदी में बुक का नाम है लोक व्यवहार। मैं हिंदी में बुक का नाम बता देता हूँ, लोक व्यवहार। आप नोट कर लीजिए, आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सर्च करके मंगा सकते हैं अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो। बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक को पढ़ के आप जो प्रोस्पेक्ट से बात करोगे ना, आप जल्दी ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे, आप सामने वाले पे अपना भरोसा जल्दी बना लोगे, आप सामने वाले को अपना फैन बना लोगे। वो कहते हैं ना कि सामने वाला पागल हो गया आपसे बात करके, तो ये बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा, सेल्स स्किल। सेल्स स्किल देखो मैंडेटरी है, आप सेल्स में हो, सेल्स आप सीख भी रहे हो धीरे धीरे, आपको आता है नहीं आता है फर्क नहीं पड़ता। लीड्स गुरु में हो तो आप सेल्स के मास्टर बन जाओगे, बस यहाँ पे 3 से 4 महीना आप डेडिकेशन के साथ यहाँ पे वर्क करते हो। सेल्स के अंदर भी काफी सारी स्किल्स आती है, ट्रस्ट बिल्डिंग स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। तो ये भी कुछ 2-3 पॉइंट है इसके अंदर आते हैं। इसको कैसे आप सीख सकते हो, इसके ऊपर भी काफी सारी बुक्स है, पेड प्रोग्राम है, कोर्सेज है, ज्वाइन कर सकते हो। फ्री के चक्कर में मत जाना, लोग कहते हैं कि सर यूट्यूब पे तो बहुत सारा फ्री में पड़ा हुआ है। भाई फ्री में कचरा भी मिलता है, कचरा ले लो जाके। आप घर पे जाओगे, घर के बाहर निकलोगे, बहुत सारा कचरा पड़ा है फ्री में, वो भी ले सकते हो। फ्री के पीछे मत भागो, क्योंकि जहां लगेगा धन वहीं लगेगा मन, इस बात को याद रखना। जहां लगेगा धन वहां लगेगा मन। अगर मैं आपको 10,000 का कोर्स मैं आपको फ्री में दे दूं ना, आप उसके लिए टाइम नहीं निकालोगे, आप बोलोगे कि चलो कर लेंगे, शाम का टाइम है, ये टाइम है। लेकिन जब आप पैसे पे करते हो ना, तो जहां लगता है धन वहां लगेगा आपका मन, आप मन लगेगा, ठीक है। यही फर्क होता है सरकारी और गवर्नमेंट स्कूल में। सरकारी तो भाई फ्री स्कूल होता है तो उतना फोकस नहीं करते हम पढ़ाई पे, लेकिन प्राइवेट में हमारा पैसा लग रहा होता है, हम दिखता है हमारे पेरेंट्स पैसा दे रहे होते हैं, इसलिए बंदा सही से पढ़ता भी है और अच्छे रिजल्ट भी आते हैं उसको। तो सेल्स स्किल ये 2 स्किल है।
इसको मास्टर कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा जो जो लोग यहाँ पे बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं पता ये क्या बुक्स होती हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये केमिस्ट्री फिजिक्स तो नहीं है भाई। हम यहाँ पे एकेडमिक्स बुक्स की बात नहीं करते हैं, फाइनेंशियली और सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स की बात करते हैं। तो जितने लोगों ने बुक पढ़ने की आदत नहीं है या आदत डालना चाहते हैं, ये 2 एकदम सिंपल लैंग्वेज में बुक है, जिसका पहले बुक का नाम है यू कैन विन। यू कैन विन, जीत आपकी। आप, आई होप आप सभी ने पढ़ा, किसी ने पढ़ा ये बुक? जीत आपकी, शिव खेड़ा इसके ऑथर है। आप जल्दी से आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सर्च मारिए यू कैन विन, हिंदी में पढ़िए। इतनी सिंपल लैंग्वेज में बुक है और इतने अच्छे अच्छे इसमें चैप्टर्स मिलेंगे आपको, ड्रीम्स के ऊपर मिलेंगे, हैबिट्स के ऊपर मिलेंगे। और जो लोग बोलते हैं ना सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, ये बाप है उस बुक का। तो इस बुक को जरूर पढ़ना, यू कैन विन। अगर आदत डालनी है किताबें पढ़ने की तो यहाँ से शुरू करो, रिच डैड पुअर डैड से भी शुरू कर सकते हो। दूसरी बुक मैं रिकमेंड करूंगा द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर आपको लगता है प्रोक्रेस्टिनेट ज्यादा करते हो, चीजों को टाल रहे हो, आप बड़ा नहीं सोच पा रहे हो, आपके अंदर लेजीनेस बहुत है, आपके कुछ गोल्स एंड टारगेट्स नहीं है, तो इस बुक्स को जरूर पढ़िए, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, हिंदी में इस बुक का नाम है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए जो आपको अपने डेली रूटीन में इनको ऐड करना है। यूट्यूब चैनल के कुछ वीडियोस आपको डेली रूटीन में ऐड करना है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो आप दिन की शुरुआत करते देख सकते हो, जैसे बहुत सारे आपको लोगों ने रिकमेंड किया होगा द सीक्रेट, ठीक है। द सीक्रेट मूवी बहुत अच्छी है, छोटी मूवी है, 30 से 40 मिनट की। दिन की शुरुआत इससे कर सकते हैं और दिन की एंड भी उससे कर सकते हैं, एक पंप देगा आपको ये। नाउ एक बहुत ही फाइनल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद सेशन हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। एक रूल है जिसे मैं कहता हूँ व्हाट यू डोंट यूज यू लूज। यस, इतना वर्क डेली करना होगा, जो चैट सेक्शन में पूछ रहे हैं, जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए, ये आपके डेली रूटीन में डेली ऐड होना चाहिए। जो कहते हैं ना सर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, वो इन चीजों को देखे कि क्या ये चीजें मैं डेली एक्टिविटीज में कर रहा हूँ। अगर जवाब आए ना, तो करना चालू कर दो। अगर आप ये कर रहे हो तभी आपको सेल्स आ रही है। आप रेगुलर कॉल करते हो तभी आपको सेल्स आती है, रेगुलर लीड से बात करते हो सेल्स आती है। जिस दिन आप गैप ले लेते हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हो, लेजीनेस आ जाता है, तो आपकी सेल्स नहीं निकलती भाई, ठीक है। सो मैं क्या समझा रहा हूँ, ये रूल समझो, व्हाट यू डोंट यूज यू लूज। आप अपना दिमाग को यूज नहीं करोगे, आप लूज कर दोगे। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अपने मसल्स का यूज नहीं करोगे, आप उसको लूज कर दोगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने डेली लीड से कॉल पे बात करने की आदत नहीं डाली, तो अनजाने में कॉल पे बात ना करने की आदत डल जाएगी। अगर आप जानबूझ के बुक पढ़ने की आदत नहीं डालोगे, तो अनजाने में बुक ना पढ़ने की आदत डल जाएगी। अगर आप फोकस करने की आदत नहीं डालोगे, तो अनजाने में फोकस ना कर पाने की आदत डल जाएगी। समझ रहे हो चीज को, ये यूनिवर्सल लॉ है कि जिस चीज का तुम यूज नहीं करोगे, आप उसको लूज कर दोगे। आप एक काम कीजिए, आप मैं कहता हूँ आप एक हफ्ते ना चेयर पे बैठे रहिए, खड़े ही मत होइए, अपने घुटनों का यूज ही मत कीजिए। आप उसको यूज नहीं करोगे ना, आप उसको लूज कर दोगे। 7वें दिन जब आप उठोगे, वो फ्रैक्चर हो गया होगा, वो जाम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने यूज नहीं किया, तो आपने लूज कर दिया, सिंपल। आप अपने ब्रेन का यूज मत कीजिए एक हफ्ते के लिए। आप यूज नहीं करोगे ना, आप उसको लूज कर दोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली लीड से बात करने की आदत डालो, नहीं है तो भी डालो। क्योंकि जब आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है, तो आपको वो मिलेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में लोग नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अमेजोन प्राइम पे काफी सारे न्यू न्यू मूवीज आ रही हैं, तो मजा आता है देखने में, ठीक है। तो आप अभी मजे कर लो, या फिर बाद में आप उसको पछतावा करना पड़ेगा। तो अभी से आदत डालो उन कामों को करने की जिनको अच्छा नहीं लगता, ताकि फ्यूचर में वो मिले जो आपको अच्छा लगता है। एट सिंपल एज दैट, व्हाट यू डोंट यूज यू लूज। ये बहुत ही भयानक प्रिंसिपल है, अगर इसको आप सही में डेली लाइफ में आप अप्लाई करोगे। अगर आप लोगों से बात करने की अगर आदत नहीं डालोगे, तो आपको लोगों से बात ना करने की आदत अपने आप डल जाएगी, आप शर्मीले हो जाओगे। जो लोग कहते हैं ना कि सर मैं कॉल पे बात नहीं कर पाता, मैं तो स्टेज के सामने आ ही नहीं पाता, मैं तो जूम पे कैमरा ऑन कर ही नहीं पाता। भाई कोई कहता है मुझसे कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर डर लगता है, अब ये डर निकलेगा कैसे? उसको प्रैक्टिस करके। कोई बुक्स थोड़ी ना, कोई कोर्सेज थोड़ी ना, कोई ट्रिक थोड़ी ना जिसको मैं आपको बता दूं और आप उसको सुनने के बाद आप पब्लिक स्पीकिंग के मास्टर बन जाओ। ऐसा तो नहीं होगा, आपको उसको यूज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और जितने लोग कहते हैं ना कि सर मैं, क्योंकि देखो लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। आप में से बहुत लोग कहते होंगे, आपसे लीड्स पूछती होगी कि आप कितना टाइम देते हो सोशल मीडिया पे। आपके तो लीड्स गुरु में 2 से 3 ही घंटे तो चाहिए अर्निंग करने के लिए। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि लीड्स गुरु में हमें 2 से 3 घंटा चाहिए अर्निंग के लिए, 2 से 3 घंटे काफी है। ये बोलने के लिए 2 से 3 घंटा, ये पर्सनल ट्रेनिंग हो रही लीड्स गुरु की, लीड्स इसमें नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2 से 3 घंटा बोलने के लिए, लेकिन आपका पूरा दिन निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। आपको पता नहीं चलता है, आपका पूरा दिन निकल जाता है सोशल लीड्स गुरु में। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि पता नहीं चला दिन निकल गया? हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोगों को लगता है यहाँ पे
कि दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता, वो इसी कारण होता है। ठीक है, तो दिन की शुरुआत कीजिए टू डू लिस्ट से, एक टू डू लिस्ट बनाइए, उससे शुरुआत कीजिए। एंड इस प्रिंसिपल को जरूर याद रखिए, व्हाट यू डोंट यूज यू लूज। और हैबिट्स के ऊपर अगर आप डीप में जानना चाहते हो कि लाइक हैबिट को आप कैसे बना सकते हो, अच्छी आदतों को कैसे बना सकते हो, बुरी आदतों को कैसे तोड़ सकते हो, इसके ऊपर मैंने बहुत एनएलपी सेशन बहुत सारे लिए हुए हैं हैबिट्स के ऊपर। टाइम मिलेगा तो इन फ्यूचर कभी करेंगे सेशन। लेकिन कुछ बुक्स हैं, आप जाके फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे सर्च कर सकते हो, लाइक एटॉमिक हैबिट्स है, द मिरेकल मॉर्निंग है, द 5 AM क्लब है। कुछ बुक्स हैं जो आपको हैबिट्स के बारे में बहुत डीप इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, दैट इज मेक योर टू डू लिस्ट। देखिए, आप सभी की मैंने हैबिट बना दी, आपने अपने नोटबुक पे कॉलम बनाया, हैबिट्स बनाई, मैंने कुछ हैबिट्स के नाम दिए। आपको उनको डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने, ट्रैक करना है आपको डेली एक्टिविटीज को। मैंने लेफ्ट साइड में आपके हैबिट्स लिखवाए, राइट साइड में मैंने आपके डेट्स लिखवाए हैं। तो आप अपनी चीजों को ट्रैक कीजिए कि क्या मैंने लोगों को मैसेज किया कि नहीं किया, मैंने आज दिन में कितनी कॉल की, ट्रैक रिकॉर्ड रखिए, मैंने आज सेल्स की लिखी कि नहीं की, ट्रैक रिकॉर्ड रखिए। एंड मैं ये कहता हूँ, ये जो मैंने आपको आज बताया इसको अगले 30 दिन तक फॉलो कीजिएगा। जिसकी अर्निंग नहीं हो रही है ना, जो स्टक हो गए हैं, अगर वो इसको फॉलो करोगे ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ भाई आपकी जरूर अर्निंग होगी, अगर इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हो तो। और इन सबको फॉलो करने से पहले मेक श्योर आप पिछले 7 दिन या 8 दिन की जो भी हमारा वर्कशॉप की ट्रेनिंग हुई है, पहले उसको आप कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप इस पे जंप कीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप अपने लोगों को खराब कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बात करना नहीं आता, उन्होंने नहीं सीखा लोगों से कैसे बात करना है, लेकिन फिर वो बात करने निकल जाते हैं और उनको रिजेक्शन मिलती है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो डोंट डू इट। टू डू लिस्ट बनाइए, दिन की शुरुआत कीजिए अपने टू डू लिस्ट से, ये एक्शन बना लीजिए। ठीक है, एंड आप अगले 30 दिन तक इसको फॉलो कीजिए। ड्रास्टिकली चेंज आप अपने अंदर देखेंगे, ड्रास्टिकली, बिलीव मी, ड्रास्टिकली मैजिक हो जाएगा आपके अंदर एकदम। ठीक है।